Hi guys, welcome to my YouTube channel. So let's discuss some more operators in Python. So next हमारे पास operator आता है Python में, that is comparison operator. So ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि comparison operator क्या होता है जब हमें किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करना हो, ठीक है। और ये हमें हमेशा आंसर किस में देते हैं, एज अ बूलियन एक्सप्रेशन में देते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन से क्या मतलब है, दे ऑलवेज गिव आंसर या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 5 असाइन कर दिया, y की वैल्यू 10 असाइन कर दिया। तो पहले हम पहला हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर है डेट इज ये कंपेयर करेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या अगर जब हम दो इक्वल्स टू लगा देते हैं, इसका मतलब ये क्या कंपेयर करेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये हमेशा हमें क्या कंपेयर करेगा कि x y के इक्वल नहीं है। ये क्या ये हमें क्या आंसर दे रहा है, x इज नॉट इक्वल टू y। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। देन इट इज ग्रेटर ऑपरेटर। सिंपल ग्रेटर है हमारे पास, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y, आंसर हमें क्या देगा, ट्रू या फॉल्स में। देन हमारे पास है लेस देन, लेसर देन, x इज लेस देन y और नॉट, ठीक है। देन हमारे पास ऑपरेटर आता है दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें दो कंडीशन ये चेक करेगा। पहले ये चेक करेगा ग्रेटर है या नहीं। देन अगर वो कोई डिजिट इक्वल भी आता है, जब भी ये हमें क्या देगा, ट्रू ट्रू देगा आउटपुट में, ठीक है। देन हमारे पास ऑपरेटर आता है लेसर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू। इसमें भी दो कंडीशन चेक कर रहा है ये, पहले लेस वो वेरिएबल उससे लेसर है या नहीं, देन अगर लेसर नहीं है तो इक्वल्स टू है या नहीं। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, लेसर की या इक्वल टू की, तो हमेशा हमें ट्रू आंसर देता है। सो यू कैन सी दी आउटपुट जब हमने x और y को कंपेयर किया, ठीक है। देखते हैं, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 10। सो 5 इज इक्वल्स टू 10, नो। तो इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, फॉल्स। सिमिलरली इसने क्या किया, 5 इज नॉट इक्वल्स टू y, ये तो ट्रू है, 5 10 के इक्वल नहीं है, तो दैट इज ट्रू। नाउ 5 is greater than y, no, it will give me false. Then 5 is less than 10, yes, then it will give me true. So ऐसे ही आगे चलेगा, 5 is greater than equals to 10। अब यहाँ पे हमारी एक कंडीशन ट्रू होगी, डेट इज 5 is greater than 10। तो इसने सॉरी, यहाँ पे हमारी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दोनों फॉल्स ही है। 5 हमारा ग्रेटर, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल्स टू है, तो इसने फॉल्स दिया। अगले केस में होगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इस केस में क्या हुआ, एक कंडीशन ट्रू होगी, डेट इज 5 इज लेस देन 10। एक कंडीशन क्या हमारे पास ट्रू होगी, 5 इज लेस देन 10, इसलिए इसने मुझे आंसर में क्या दिया, ट्रू दिया, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर डेट जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं हमारे, हमेशा हमें आंसर देते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में, डेट इज ट्रू एंड फॉल्स। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।